नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश पलचान, सोलंग नाला और जलोड़ी दर्रा में सर्दी का पहला हिमपात, मनाली में भी गिरे फाहे। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बर्फबारी हुई। पलाचान, सोलंग नाला और जलोड़ी दर्रा में सर्दी का पहला हिमपात हुआ है। मनाली में भी फाहे गिरे हैं। वहीं इससे पहले रविवार शाम राजधानी शिमला में बारिश और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। दिन भर राजधानी सहित जिले भर में मौसम खराब रहा। आसमान में बादल छाए रहे। शाम के समय तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। इससे पहले नारकंडा की हाटू पीक पर इस सीजन में हल्की बर्फबारी हो चुकी है। ट्रैकिंग पर निकले 2 युवकों के शव मिले, 8 दिन से थे लापता। ट्रैकिंग स्थल ठठारना गए धर्मशाला और दाड़ी के दोनों युवकों के शव 8वें दिन ठठारना में एक पहाड़ी के नीचे मिले हैं। पहाड़ी से गिरकर युवकों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है तथा शवों को कब्जे में ले लिया है। इन्हें धर्मशाला लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शवों का पोस्टमार्टम मंगलवार को होगा। दूसरी ओर लापता युवकों को ढूंढने के लिए खराब मौसम में भी एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंच गया था। वहीं हेलीकॉप्टर से भी लापता ट्रैकरों की तलाश में ठठारना के जंगलों में 2 से 3 चक्कर लगाए गए। लापता ट्रैकरों को ढूंढने में सफलता पुलिस की रेस्क्यू टीम को मिली है। उल्लेखनीय है कि नवीन कुमार 44 वर्षीय पुत्र हरि सिंह निवासी दाड़ी और हरि सिमरनजीत 34 वर्षीय पुत्र परमजीत सिंह निवासी गुरुद्वारा रोड धर्मशाला सोमवार को घर से ट्रैकिंग के लिए निकले थे। वे मंगलवार तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस में दी और उनकी तलाशी शुरू कर दी। विजिलेंस ने 15,000 रिश्वत लेते पटवारी धरा। विजिलेंस विभाग की टीम ने एक पटवारी को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटवारी एक व्यक्ति जमीन की निशानदेही और खानगी तकसीम करवाने की एवज में रुपयों की मांग कर रहा था। उसे विजिलेंस विभाग की टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जगदीश चंद निवासी गांव कुठारना, डाकघर कुंदाल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने विजिलेंस विभाग में शिकायत की थी कि एक पटवारी उनसे जमीन की निशानदेही और खानगी तकसीम करवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है। वहीं इसके बाद विजिलेंस विभाग ने टीम गठित कर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आरोपी अश्विन कुमार पुत्र धर्मचंद निवासी बठाड़ी, पोस्ट ऑफिस लोहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहीं उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। विजिलेंस विभाग नॉर्थ जोन धर्मशाला के एएसपी बलबीर जसवाल ने बताया कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी पटवारी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पूर्व विधायक बंबा ठाकुर बोले, पुलिस कर्मियों के परिजनों पर एफआईआर लोकतंत्र की हत्या। पूर्व कांग्रेस विधायक बंबा ठाकुर ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपना हर नागरिक का हक है। इसे न सरकार छीन सकती है और न पुलिस प्रशासन। फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने बच्चों के हक की मांग कर रहे पुलिसकर्मियों के परिजनों के खिलाफ एसपी पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है। पुलिस कर्मियों के परिजनों पर एफआईआर दर्ज करना लोकतंत्र की हत्या। अगर 2 दिन में एफआईआर निरस्त नहीं हुई तो एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस के हक की मांग को लेकर सचिवालय का भी घेराव करेंगे। बंबर ठाकुर ने परिधि गृह बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति किसी नेता को ज्ञापन देने गया हो और उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की हो। 5 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के दौरान यह घटना हुई थी। संशोधित पे बैंड की मांग कर रहे पुलिसकर्मियों के परिजनों की मांगे जायज थी। उनका नड्डा को ज्ञापन सौंपना गलत नहीं था। सरकारी नौकरी हिमाचल में 554 पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में जेओए अकाउंट, जेओए आईटी और स्टाफ नर्स समेत विभिन्न श्रेणियों के 554 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने इन पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती और पदोन्नति नियमों को पूरा करने वाले योग्य अभ्यर्थी 5 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ज़्यादातर पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। विभिन्न विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 200 पद भरे जाएंगे। वहीं इन 200 पदों में से सबसे ज़्यादा 148 पद अकेले राज्य विद्युत बोर्ड में भरे जा रहे हैं। विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों में स्टेनो टाइपिस्ट के 66 पद भरे जाएंगे। राज्य विद्युत बोर्ड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट के 78 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्स के 85 पद भरे जाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
एचआरटीसी में होगी 332 चालकों की भर्ती, अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे पद, जल्द करें आवेदन। हिमाचल में एचआरटीसी विभाग में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने हिमाचल प्रदेश में अनुबंध के आधार पर चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार एचआरटीसी चालक भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2021 रखी गई है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए एचआरटीसी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। नहीं रुकेगा कोविड वैक्सीनेशन अभियान, फील्ड में तैनात कर्मचारी नहीं हटेंगे। अब हिमाचल प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों के लोगों की भी प्रमुखता से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। हिमाचल में टीकाकरण अभियान चलता रहेगा। बीते 2 महीने से फील्ड में तैनात स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सों को भी अस्पताल और कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। प्रदेश में 58 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि दूसरा टीका लगाने वाले लोगों की संख्या 54 लाख है। सरकार के पास 5 लाख वैक्सीन की डोज है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को और भी वैक्सीन देने की हामी भरी है। प्रदेश में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को यह वैक्सीन लग रही है। युवाओं को बेरोजगार करने की गुनाहगार है बीजेपी सरकार, अभिषेक राणा। सुजानपुर के जंगलबैरी में दर्जनों युवा प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा की मौजूदगी में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। युवाओं ने कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास जताते हुए कहा कि बीजेपी की राज में जितना छल व धोखा युवाओं के साथ हुआ, इतना किसी राज में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हर 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा कर बीजेपी ने अपने कार्यकाल में हर साल करोड़ों युवाओं को घर बिठाया है। अभिभावकों द्वारा किए गए पढ़ाई के खर्चे व रोजगार के हर्जे के कारण देश और प्रदेश का युवा गहरे अवसाद व तनाव में है। शायद यही कारण है कि पढ़े लिखे युवा बीजेपी की हुकूमत में जीने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझ रहे हैं। उधर अभिषेक राणा ने कहा कि लोकतंत्र में जब समाज का भरोसा सरकार और सिस्टम से उठ जाए तो आत्महत्या जैसी त्रासदी समाज में शुरू होती है, जो कि देश व प्रदेश के युवाओं के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि पढ़े लिखे युवाओं की आह बीजेपी सरकार को ले डूबेगी, क्योंकि बीजेपी के राज में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार की गर्त में समाया है, जिस गुनाह की सजा बीजेपी को युवा शक्ति जरूर देगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में होगी व्यावसायिक शिक्षा शुरू, गोविंद सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को कुछ भागों में शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के 450 स्कूलों में अगले सत्र से नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार प्रयासरत है। आज शिमला में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 पर एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसके पश्चात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अलग अलग भागों में शुरू किया जा रहा है और इसके लिए आज की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और कार्य की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि 450 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ होगी और सभी जिलों में स्किल मैपिंग की जाएगी, ताकि ये जांचा जाए कि किस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही आंगनबाड़ी वर्कर और प्री प्राइमरी शिक्षकों को छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जागरूक करने तथा सुझाव के लिए प्रदेश में जिला स्तर पर 9 एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष एनसीईआरटी के साथ मिलकर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और अप्रैल 2023 तक छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। हिमाचल विधानसभा शीत सत्र, एक दूसरे के खिलाफ नो को रणनीति बनाएंगे भाजपा और कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला के तपोवन में होने जा रहे शीत सत्र से एक दिन पहले 9 दिसंबर को भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक उपायुक्त कार्यालय के कैबिनेट हॉल में 9 दिसंबर शाम को 7 बजे होनी है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।